हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट्स चैनल। आज हम देखेंगे एल्गी के बारे में कि जो एल्गी है, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइको का मतलब होता है सीविड, लॉजी मतलब स्टडी करना, यानी कि सीविड जो है उनकी स्टडी करना फाइकोलॉजी कहलाता है। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं और एल्कोलॉजी भी बोल सकते हैं। फिर देखो, जो एल्गी टर्म था ये किसने दिया था? लिनियस ने। आप देखिए, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो एफ.ई. फ्रिट्ज हैं। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? एम.ओ.पी. अयंगर। फिर अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एल्गी जो है इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड टाइप की होती है, यानी कि रूट, स्टेम और जो लीव्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर ब्रांच में ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं रहता। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, टिश्यू जो है, टिश्यू टाइप उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा। तो कौन से टाइप का टिश्यू पाया जाता है इसमें? केवल पेरेन्काइमेटस टाइप का टिश्यू पाया जाता है। फिर देखिए, हैबिटाट जो है ये मेजरली एक्वेटिक होते हैं। इसके अलावा ये टेरिस्ट्रियल में भी पाए जा सकते हैं, पैरासिटिक टाइप के भी हो सकते हैं, पर मेजर टाइप जो होता है वो एक्वेटिक टाइप होता है। फिर देखिए, इसकी जो सेल होती है, मतलब ये इसकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर टाइप हो सकते हैं। सेल वॉल जो है मेनली सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट होता है उसके बेसिस पे अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हो सकती है। किसी में कैल्शियम कार्बोनेट की हो सकती है, किसी में गैलेक्टोज की हो सकती है, बट मेनली जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। फिर क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि जो फूड है वो खुद बना सकते हैं। तो एक ऐसे टाइप के हो गए ऑटोट्रोपिक टाइप की। आप ये देखें कि जो स्टोरेज मटेरियल होता है, फूड स्टोरेज मटेरियल, मेनली स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सा पाया जाता है अलग अलग मेंबर में, वो हम आगे देख लेंगे। फिर देखिए, जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं। बट जो सेक्स ऑर्गन है उनके चारों ओर कोई भी प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है, जैकेट लेयर, वो नहीं पाई जाती है। विदाउट जैकेट सेल रहते हैं ये। इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि इस स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी कहलाती है। साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, और इंडियन वाले फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो जैकेट है से कौन से प्लांट किंगडम है जिसमें जो प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो के चारों जाइगोट, ये सेक्स ऑर्गन जो है इनके चारों प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो नहीं बनती, तो वो कौन सा हो गया? एल्गी। और ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है जिसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता? तो एल्गी जो है इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर म्यूसिस होती है। ठीक है। एल्गी का अगर हम क्लासिफिकेशन करें बेसिस ऑफ हैबिटाट, तो एल्गी जो है वो कौन कौन से हैबिटाट में पाया जाता है? एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल हैबिटाट हो सकते हैं। अब हम अगर एक्वेटिक जो एल्गी हैं उनको डिवाइड करें कि, तो एक्वेटिक यानी कि जो पानी वाला एरिया है, तो या तो फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर कुछ सोल्टी मैराइन वाटर हो सकता है। तो फ्रेश वाटर के अंदर भी दो टाइप्स के एल्गी पाए जाते हैं। कौन कौन से टाइप का वाटर होता है? एक तो होता है स्लो रनिंग, एक होता है स्टेगनेंट। स्लो रनिंग का मतलब हुआ कि बहता हुआ पानी, और स्टेगनेंट यानी ठहरा हुआ। तो स्लो रनिंग वाला जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एल्गी के पाए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल देखें तो क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम और कारा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, को से। सी क्लेडोफोरा, यू से यूलोथ्रिक्स, सी से कारा और ओ से ऊडोगोनियम। अपने छोटे भाई बहनों का नाम भी रख देते हैं, किसी का को। ऐसे एक दो बार रीड करेंगे तो ये एग्जाम्पल जो हमें याद हो जाएंगे। स्टिग्नेंट के अगर देखें तो स्टिग्नेंट के अंदर कौन कौन से, यानी कि ठहरे हुए पानी के अंदर कौन कौन से एल्गी पाए जा सकते हैं? तो क्लेडोफोरा, वोलवोक्स, हाइड्रोडिक्टियन और स्पाइरोगाइरा। इसकी ट्रिक होगी सीवी हस। व्लॉग सब देखते होंगे, तो एक व्लॉग आता है सीवी का। सीवी नाम की एक लड़की होती है, वो व्लॉग बनाती है, तो वो हंसती है, वो रियल में भी हंसती है। तो सीवी हस, सी से क्लेमाइडोमोनास, वी से वोलवोक्स, एच से हाइड्रोडिक्टियन और एस से स्पाइरोगाइरा। फिर देखें, मैराइन वाटर के अंदर जो एल्गी पाए जाते हैं वो कौन से मेंबर के होते हैं? तो फियोफाइसी के पाए जाते हैं या फिर रोडोफाइसी के मेंबर के पाए जाते हैं। फियोफाइसी के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? फ्यूकस, सारगासम और एक्टोकार्पस। इसको फेजू से याद रख सकते हैं।
थैजू जो टिकटॉक बनाता था। तो फ्यूकस, सार्गासम और इसे एक्टोकार्पस। फिर देखो फ्री फ्लोटिंग वाले जो एल्गी होते हैं, स्लो रनिंग यानी कि जो बहते हुए पानी में जो एल्गी पाए जा रहे हैं, वो बहता हुआ पानी है तो क्या करेंगे वो, तो किसी भी होल्ड फास्ट के द्वारा तो अटैच रहेंगे नहीं, क्योंकि स्टेगनेंट वाला जो पानी होता है इसमें जो एल्गी होते हैं ये किसी होल्ड फास्ट के द्वारा किसी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर ही चिपके हुए रहते हैं। बट जो स्लो रनिंग वाला वाटर होता है उसमें तो एल्गी जो हैं वो तैरते हुए पाए जाएंगे, यानी किसी भी होल्ड फास्ट के द्वारा किसी सरफेस के ऊपर चिपके हुए नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा कि ये जो एल्गी होते हैं स्लो रनिंग वाले कि क्या करते हैं कि जो वाटर होता है उसकी सतह के ऊपर तैरते हुए एक वाटर ब्लूम बना लेते हैं। इनको वाटर ब्लूम बोल देते हैं इनकी कॉलोनी को, या फिर फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। तो फ्री फ्लोटिंग जो कॉलोनी होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उनको बोल देते हैं कॉल्ड एज वाटर ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन। ये हो गया वाटर ब्लूम और फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। अभी जो फाइटोप्लैंक्टन है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं यू फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, एक ट्राइको प्लैंक्टोफाइटोन हो सकते हैं। अब यू प्लैंक्टन जो होते हैं ये कभी भी अटैच्ड नहीं रहते किसी, ना तो इनिशियल कंडीशन में ना ही लेटर कंडीशन के अंदर। तो इसके एग्जांपल देखें तो डायटम्स हो सकता है और कोसमेरियम। साइन थीटा कोस थीटा इसके बारे में पढ़ा होगा तो कोस से याद रख सकते हैं कोसमेरियम। और ये जो ट्राइकोप्लैंक्टोफाइट होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनिशियल कंडीशन में तो ये अटैच रहते हैं किसी भी सतह से, बट लेटर कंडीशन जब आती है तो ये किसी भी सतह से अटैच नहीं रहते, तो डिटैच हो जाते हैं। इसके अगर एग्जांपल देखें तो स्पाइरोगायरा और उडोगोनियम हो गया। अब हम देख लेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी।